हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ड्रॉपशिपिंग मास्टरी कोर्स की लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने शॉपिफाई अकाउंट को अपने फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्ट किया था। और आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी फर्स्ट कैंपेन को रन कर सकते हैं 500 रुपीज़ के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपके पास जो ऑर्डर आएंगे वो भर भर के आएंगे। आपकी जो एड कैंपेन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे अपनी फर्स्ट कैंपेन को डिजाइन करेंगे। तो आपको अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाना है एंड अपने ऐड अकाउंट को ओपन कर लेना है। अब ऐड अकाउंट को आप कैसे ओपन करोगे, तो आपको फिर से यहाँ पे सर्च करना है business.facebook.com। तो जैसे ही आपका मेटा बिजनेस सूट ओपन होता है, आपको यहाँ पे दिखेगा एड्स करके। आपको सिंपली एड्स के ऊपर क्लिक करना है एंड एड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एड मैनेजर। आपको सिंपली यहाँ से एड मैनेजर के ऊपर चले जाना है। तो हम अपने एड मैनेजर के ऊपर आ चुके हैं, ये देखो ग्रो विद तुषार करके। तो ये हमारा एड अकाउंट है। अब कैंपेन क्रिएट करने से पहले कई बार ये क्या आता है, आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है। तो हमें सबसे पहले वो डिटेल्स एंटर करनी होती है हमारे ऐड अकाउंट के अंदर, ताकि जब हम ऐड चलाए बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ओवरव्यू करके। आपको सिंपली ओवरव्यू के ऊपर जाना है। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट ओवरव्यू के ऊपर आते हो, तो सबसे पहले ये आपसे परमिशन मांगेगा जो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप इस परमिशन को एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर आपसे ये पूछता है ऐड पेमेंट मेथड। तो आपको यहाँ पे एक पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, फंड ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी हेल्प फ्यूचर में रन होगी। तो यहाँ पे मैं आपको पेमेंट्स मेथड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 से 3 पेमेंट मेथड्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ये आपसे पूछता है कि आप किस कंट्री से हो, आपकी करेंसी क्या है एंड टाइम जोन। ये आप एक बार सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना एंड इसके बाद फिर ये आपसे 2 से 3 पेमेंट्स मेथड दिखाता है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। तो आप जिस भी पेमेंट मेथड के साथ कंफर्टेबल हो, आप उस पेमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंड नेक्स्ट करके आप अपनी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद ये आपसे पूछता है क्रिएट ए फेसबुक पेज। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर फेसबुक पेज ऑलरेडी क्रिएट किया था, तो इसको हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। एंड कंफर्म करने के बाद ये आपसे पूछेगा वेरीफाई फोन नंबर। तो आपको फोन नंबर मस्टली ऐड करना है अपने ऐड अकाउंट के अंदर, अदरवाइज आपका ऐड अकाउंट बैन हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक फ़ोन नंबर ज़रूर ऐड कीजिए। अभी ये दोनों स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक टेस्टिंग वीडियो है। आपको सिखाने के लिए मैंने क्या किया था, एक टेस्टिंग अकाउंट क्रिएट किया था। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंपेन्स के ऊपर जाएंगे एंड कैंपेन्स के ऊपर जैसे आप जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट करके। आपको सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे कि आपको किस ऑब्जेक्टिव के लिए ऐड चलानी है। जैसे अवेयरनेस हो गया, अगर आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो तो अवेयरनेस आप चूज़ कीजिए। अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हो तो ट्रैफिक। अगर आप चाहते हो कि आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे कस्टमर की एंगेजमेंट हो, वो आपकी पोस्ट को लाइक करे, कमेंट करे, इसलिए एंगेजमेंट हो गया। लीड्स, किसी भी बिजनेस को लीड्स चाहिए होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ये उसके लिए हो गया। ऐप प्रमोशंस, अगर आप कोई नया एप्लीकेशन लॉन्च करते हो और उसके लिए आपको कस्टमर चाहिए, तब ऐप प्रमोशन हो गया। एंड ई कॉमर्स में हम मेनली क्या करते हैं, सेल्स कैंपेन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या है, सेल्स चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे सेल्स ऐड का यूज़ करेंगे। देखो एक चीज़ और, जो मैंने आपको अकाउंट ओवरव्यू के अंदर दिखाया कि आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर आप इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करते हो तो आपको एक अकाउंट इन्फो नीडेड करके ऊपर वार्निंग से आ जाएगी। तो हम इसमें सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के ऊपर जाएंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हो, यू नो लॉन्गर नीड टू चूज ए कैंपेन सेटअप। तो यहाँ पे आपसे दो पूछेगा कि आप या तो ऑटोमेटिकली कैंपेन को सेटअप कर सकते हो या मैनुअल ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको डोंट शो अगेन कर देना। सबसे पहले हम अपनी कैंपेन का नाम देंगे, तो आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं हेयर ऑयल के लिए क्या कर रहा हूँ, कैंपेन्स रन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा हेयर ऑयल। ठीक है। एंड हेयर ऑयल के बाद फिर हमारा जो फर्स्ट आता है कैंपेन बजट, हम कितना बजट एलोकेट करना चाहते हैं अपनी इस कैंपेन को। तो जैसे कि हमारी वीडियो का टाइटल था कि हम 500 बजट के साथ स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो कैंपेन का बजट होगा वो 500 होगा। 500 के बाद अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं छेड़ना, हमें सिंपली नेक्स्ट के ऊपर जाना है। यहाँ पे हम फिर से अपने प्रोडक्ट का नेम दे देंगे हेयर ऑयल एटसेट।
हमारी जो कन्वर्जन लोकेशन होगी वो हमारी वेबसाइट होगी एंड परचेज गोल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्जन करना है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा सेट करके। तो डेटा सेट के अंदर हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर अपना पिक्सल क्रिएट किया था, हमें वहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। देखो, ग्रो विद ताशु पिक्सल, तो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर सेटअप किया था, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। कन्वर्जन इवेंट के अंदर हम हमेशा परचेज सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी सेल्स कैंपेन है। तो अब ये कन्वर्जन इवेंट होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डेटा पिक्सल क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि ये हमारी वेबसाइट पे होने वाले इवेंट्स को ट्रैक कर सके। एंड यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करने का क्या रीजन है, कि हमें मोस्टली इस चीज को ट्रैक करना है कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट से परचेज किया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट में परचेज सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे शेड्यूलिंग के अंदर हमें क्या है, डेट शेड्यूल करनी होती है, और इसका भी एक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि मान लो मैं आज एड शेड्यूल कर रहा हूँ, आज आज है 14 मार्च, तो यहाँ पे डेट हम क्या डालेंगे, 15 मार्च, कि कल ये रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि 15 तारीख को ये रात को 12 बजे क्या हो, एड लाइव हो जाए। तो ये स्ट्रेटेजी होती है डेट सेट करने की। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑडियंस सेलेक्ट करने का। तो सबसे पहले आपको लोकेशंस के अंदर इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आप इंडिया नहीं करना चाहते तो आप उन सिटीज को लो, उन लोकेशंस को लो जहाँ पे आरटीओ का रेट कम हो। एंड ये आरटीओ की लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, तो आप जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर यूज करते हो उससे आपको आरटीओ की लिस्ट मिल जाए। मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा आगे के वीडियोस के अंदर, जब हम एडवांस सीखेंगे ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। तो अभी मैं इसको ऐसे इंडिया ही रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड, तो इसको हमें सिलेक्ट करना है ताकि हम अपनी एड को और लिमिटेड कर सके। तो यहाँ पे आ गया फर्दर लिमिट ऑन एंड कंटिन्यू। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी एज टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद जेंडर मेल करना है, फीमेल करना है। तो अब बारी आती है डिटेल टारगेटिंग की। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक ब्रॉड निश को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं हेयर ऑयल सेल कर रहा हूँ, तो किस लिए हेयर ऑयल यूज किए जाते हैं, हेयर केयर के लिए। तो यहाँ पे मैं हेयर केयर सर्च करूंगा कि हेयर केयर है या नहीं है। तो हेयर केयर है और हेयर प्रोडक्ट्स भी है, तो आप किसी भी एक ब्रॉड निश को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं हेयर केयर ही कर रहा हूँ, कि मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो हेयर केयर से रिलेटेड रील्स हो गया, पोस्ट हो गया, इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर देखते हैं। तो ये हो गया। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे लैंग्वेज, अगर आप कोई लैंग्वेज टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आती है हमारे पास प्लेसमेंट का ऑप्शन। प्लेसमेंट बेसिकली क्या बताता है कि हमें किस जगह पर अपनी एड प्लेस करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास हम्म, तो अभी देखो कौन कौन से प्लेटफॉर्म यहाँ पे सिलेक्टेड है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऑडियंस नेटवर्क हो गया, मैसेंजर हो गया एंड थ्रेड्स हो गया। तो इन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होगी, आपकी एड्स दिखेगी। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेनली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेलेक्ट करते हैं, ताकि हमारी जो एड्स है वो ज़्यादातर लोगों के पास जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कन्वर्जन है। एंड उसके बाद चलते हैं हम एड लेवल के ऊपर। तो ये है हमारा एड लेवल। अब एड लेवल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम डालेंगे जैसे हेयर ऐड करके, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज ऑलरेडी एडिड है। यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है। एंड इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट ऐड के ऊपर गए। एंड यहाँ पे देखो मोर ऑप्शन होगा। आप अगर कभी भी सेल्स ऐड चलाते हो तो आपको हमेशा फ्लेक्सिबल सिलेक्ट करना है, इसको आप डिसलेक्ट कर दो। एंड डिसलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास आती है एड मीडिया का ऑप्शन। तो एड क्रिएटिव के लिए हम हमेशा 3-2-2 पैटर्न का यूज करेंगे। अब 3-2-2 पैटर्न क्या है, 3-2-2 पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3-2-2। तो मतलब जो हमारे थ्री होंगी वो हमारे क्रिएटिव्स होंगे, या तो वो हमारे पास वीडियो हो सकती हैं या फिर वो हमारे पास इमेज पोस्ट हो सकते हैं। आपको अपने एक ऐड के अंदर 3 वीडियो या फिर 3 इमेज पोस्ट ये क्या करनी है, अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, टू टू हम क्या करेंगे, 2 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करेंगे अपने ऐड के अंदर। एंड हम क्या करेंगे, 2 हेडिंग्स हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने ऐड के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, 3-2-2 पैटर्न। अब मैं इसको आपको अपने ऐड अकाउंट के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने फ्लेक्सिबल सिलेक्ट किया था, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया ऐड मीडिया का ऑप्शन। तो आप जैसे ही ऐड मीडिया के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे वो आपसे पूछेगा वीडियोस के लिए या इमेजेस के लिए। तो आप अपनी वीडियोस या इमेज क्या कर सकते हो, यहाँ पे
अपलोड करके ऐड कर सकते हो, जैसे ऐड इमेज या ऐड वीडियो। तो अगर आप ऐड वीडियोस के ऊपर जाओगे, अभी मेरे अकाउंट के अंदर कोई भी वीडियोस नहीं है, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। एंड अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, 3 वीडियोस या कोई भी 3 इमेज सेलेक्ट करनी है अपनी इस ऐड लेवल के लिए। जब आप ये चीजें ऐड कर लेते हो, अब आपको क्या करने हैं, 2 प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करने हैं। अब प्राइमरी टेक्स्ट आप कैसे ऐड करोगे, तो हम सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कि हाई चैट जीपीटी, आई एम सेलिंग हेयर ऑयल। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का नाम डाल देना जो भी आप बेचना चाहते हो। एंड आई एम सेटअप ए फेसबुक एड फॉर इट, एंड आई नीड 2 प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी फॉर माई एड। प्लीज create high converting ad copy and share it with me। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको 2 हाई कन्वर्टिंग प्राइमरी टेक्स्ट क्रिएट करके दे देगा। ये देखो, इसने कर दिया, स्टडिंग विद हेयर फॉल, डैंड्रफ और स्लो हेयर ग्रोथ, इट माइट बी टाइम। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन पॉइंट्स को कॉपी करना है एंड आपको वहां पे पेस्ट करना है। तो मैं सिंपली इनको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा एक प्राइमरी टेक्स्ट क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड को ऐड करेंगे। तो सेकंड ऐड करने के लिए आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टेक्स्ट ऑप्शन करके, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड अगेन हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे एंड सेकंड वर्जन को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड वर्जन रहा, इमेजिंग हैविंग थिकर, और ये करके जो भी है आप इसको कॉपी करो एंड क्या करो, अपने मेटा एड्स के अंदर जाके पेस्ट कर दो। तो हमने 2 प्राइमरी टेक्स्ट क्या कर लिए, ऐड कर लिए हैं। इसी तरह हमें क्या करने हैं, 2 हेडिंग्स भी ऐड करनी है। एंड नीचे आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा होगा हेडिंग्स करके। तो हेडिंग्स के लिए भी हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसके लिए 2 अटेंशन ग्रैबिंग हेडिंग्स क्रिएट करके दे दें। तो ये आप लिख लेना चैट जीपीटी से, ये मैं यूज़ नहीं कर रहा, अगर करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं ऐसे ही 2 हेडिंग्स डाल देता हूँ, फ्री शिपिंग प्लस कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। ठीक है, एक हेडिंग हमारी हो गई ये। एंड क्या कर सकते हैं, एक हम सेम ऐसे ही डाल सकते हैं, फ्री शिपिंग अवेलेबल, फ्री शिपिंग पैन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह की आप क्या कर सकते हैं, 2 हेडिंग ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर आपको नीचे जाना है। अब यहाँ पे आ रहा है वेबसाइट यूआरएल। तो यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट पेज इंपोर्ट करना है। अब वो कैसे करोगे, मैं दिखाता हूँ। हम अपनी शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। मैं अपनी शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, मैं कैटलॉग के अंदर गया, यहाँ से मैंने ये वाला प्रोडक्ट उठा लिया। तो मैं मेरी शॉपिफाई वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्या गया, मैं यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लूंगा एंड फिर से जाऊंगा अपने ऐड अकाउंट के अंदर एंड यहाँ पे वेबसाइट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड पेस्ट करने के बाद एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे वैलिडेट करने के लिए कि क्या इससे हमारी वेबसाइट के ऊपर जाया जा रहा है या नहीं। तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आ गए, तो ये सही है। एंड उसके बाद नीचे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉल टू एक्शन का बटन आ गया। अब कॉल टू एक्शन में हम क्या करेंगे, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, बाय नाउ, इस तरह के क्या करेंगे, कॉल टू एक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो ऑर्डर नाउ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने एक कैंपेन्स को डिजाइन कर सकते हो। तो अभी तक हमने सीखा कि हम कैसे अपनी कैंपेन्स को डिजाइन करेंगे। अब जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपके साथ एक पावरफुल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी कैंपेन्स को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने अपना एड सेट क्रिएट किया था, इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ पे आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे आगे क्विकली डुप्लीकेट।
और यहाँ पे मैं कॉपी की जगह हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ 2। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग के ऊपर। तो देखो हमें क्या करने हैं, दो एड सेट क्रिएट करने हैं। हमारा एक एड सेट हो गया हेयर ऑयल एड सेट, जो क्या कर रहा है, एक हमारी डायरेक्ट ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। हेयर ऑयल कौन यूज करेगा, जो हेयर केयर के लिए टिप्स देख रहा होगा वही तो यूज करेगा ना। तो वो हमारी क्या हो गई, डायरेक्ट ऑडियंस हो गई। एक हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑडियंस को यूज करना है। इनडायरेक्ट ऑडियंस कैसे, कि मैं फिटनेस लोगों को करूं, कि जो फिटनेस इन निश के अंदर है और इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो इस चीज का इलाज एक्टिवली नहीं देख रहे, बट अगर उनके सामने ये चीज आती है तो वो मे भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं फिटनेस करके करूं, या फिर फिटनेस से अच्छा बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व है उनको भी तो इस तरह की प्रॉब्लम होती होगी ना। तो आपको हमेशा दो एड सेट क्रिएट करने हैं जिसके अंदर सब कुछ सेम होगा, बट जो हमारी टारगेटिंग होगी, एक डायरेक्ट टारगेटिंग होगी और एक इनडायरेक्ट टारगेटिंग होगी। अगर आप ये स्ट्रेटेजी का यूज करते हो ना, तो आपका जो कैंपेन है वो हाईली प्रॉफिटेबल होंगे। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप एक बार ट्राई करके देखो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है वो काम करती है या नहीं। ठीक है। अब हेयर ऑयल के ऊपर जाके आपको सिंपली यहाँ पे क्या है, पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड आपकी जो कैंपेन है वो क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, एंड आफ्टर 24 आवर्स आप रिजल्ट देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी फर्स्ट कैंपेन कैसे डिजाइन करनी है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो क्रिएट की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। एंड अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं इस वीडियो को थोड़ा और लंबा स्ट्रेच करने को तैयार हूँ, बट आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बता के रहूंगा। एक और थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने बिगनर्स लेवल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब आगे इसकी जो वीडियोस आएंगी वो क्या होंगी, एडवांस होंगी, कि हम कैसे जो हमारा ऐड टू कार्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे एनालिटिक्स को यूज करके अपने कैंपेन्स को स्केल कर सकते हैं। काफी एडवांस चीजें आएंगी आगे की कोर्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को पॉज करो एंड जाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।